बाद आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का बयान, कहा पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में डालने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। भारत में आतंकियों के खिलाफ खींची नई लाल रेखा, CDS अनिल चौहान का बयान, कहा भारत की सैन्य कार्रवाई ने भारत के दुश्मनों को सबक सिखाया है। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग के तहत आयोजित कार्यक्रम में की टिप्पणी। मुंबई के चेंबूर से आई दिल दहला देने वाली घटना, पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना चाहता था पति, पत्नी के मना करने पर पत्नी को किया आग के हवाले, महिला की हुई मौत। अमेरिका में मॉडर्ना के नए टीके mNEXSPIKE को मिली मंजूरी, बता दें कि यह नई पीढ़ी की वैक्सीन है और मौजूदा स्पाइक वैक्स की खुराक का केवल 5वां हिस्सा है। जम्मू कश्मीर पहुंचे खीर भवानी के भक्त राजू ज्योतिषी, कहा मुझे डर नहीं लगता, मैं कश्मीर से हूं, यह हमारी धरती है। ऐसे हमले हमेशा होते रहे हैं और हम डर के साए में नहीं रहते। उन्होंने कहा कि खीर भवानी हमारी कुलदेवी है। हरियाणा के CM सैनी ने दिया बयान, कहा एक राष्ट्र एक चुनाव से कम होगा खर्चा। प्रधानमंत्री का विजन हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव अहम भूमिका निभाएगा। मानसून जल्दी आना बेहद शुभ संकेत, IMD ने कहा आगामी 4 महीने तक देश भर में होगी झमाझम बारिश। खेती, जल संकट और अर्थव्यवस्था तीनों को राहत मिलने की जताई उम्मीद। असम की रहीमा बेगम का दर्द, जबरन भेज दिया बांग्लादेश, गलती पता चलने पर बुलाया वापस, बेगम को करना पड़ा काफी तकलीफों का सामना। यूपी में अब जनता चुनेगी मुखिया नंबर 1, पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर तय, सरकार का लक्ष्य ब्लॉक प्रमुख और पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आम जनता के वोट से होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकारिणी का फैसला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया बयान, कहा यमुना को सुंदर बनाने के लिए काम किया जाएगा और दिल्ली के विकास को गति देने के लिए जी जान से काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी, जोजिला दर्रे पर हिम संकलन से श्रीनगर लेह मार्ग बंद, सड़कें हुई अवरुद्ध, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को इंडोनेशिया के सभी वर्गों से स्पष्ट समर्थन, संजय झा के नेतृत्व वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को किया था इंडोनेशिया का दौरा। प्रतिनिधि मंडल ने पहलगाम हमले के फोटोज और वीडियोज इंडोनेशिया में किए सार्वजनिक। भाजपा ने नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का किया ऐलान, एडवोकेट मोहन जॉर्ज को पार्टी ने दिया टिकट। उपचुनाव के लिए मतदान 19 जून को, जबकि मतगणना 23 जून को होगी। इजरायली सेना ने गाजा में हमास नेता और 2 सीनियर कमांडर्स की हत्या की करी पुष्टि। मोहम्मद सिनवार, जो वरिष्ठ कमांडर था, अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर टारगेट कर किए गए हमलों में मारा गया। बता दें कि सबसे वरिष्ठ और लंबे समय से सेवारत था सिनवार। रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास पुल ढहने से पटरी से उतरी ट्रेन, 7 लोगों की हुई मौत, 30 लोग हुए घायल। घटना के पीछे अवैध हस्तक्षेप को बताया कारण, मरने वालों में लोकोमोटिव ड्राइवर भी शामिल। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 68 नए मामले आए सामने, कुल मामलों की संख्या बढ़कर पहुंची 749। नए मामलों में 30 मुंबई में और 15 पुणे नगर निगम क्षेत्र से सामने आए। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए देश के वीरों को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अंद्रावी ने कहा, भारत की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं, जाबाज जवानों को हृदय से सलाम करती हूँ। अजीत पवार को करारा झटका, 7 विधायकों ने किया किनारा, 7 विधायक नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में हुए शामिल। विलय के बाद NDPP के विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर हुई 32। 8वें वेतन आयोग की डेडलाइन 1 जनवरी 2026 को होगी समाप्त। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को होगा खत्म। सरकार का 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू कर पाना असंभव। उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 अन्य हुए गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी थी टक्कर। राजानंद गांव से सड़क हादसे की बड़ी खबर, दुर्घटना में दादा और पोते की हुई दर्दनाक मौत, दादी हुई गंभीर रूप से घायल। तीनों जने बाइक में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। यूपी में एक परिवार पर मौत का साया, भेड़ बकरी लेकर जा रही एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। पिकअप से टकराया मिनी ट्रक, सड़क पर बिखरी मछलियां तो लूटने की मची होड़, दूध के पैकेट को किसी ने नहीं लगाया हाथ। बता दें कि झारखंड के गोड्डा जिले में मछलियों से नदारद एक ट्रक दूध से भरी पिकअप से टकरा गया।
सीबीआई ने आईआरएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं गिरफ्तार अमित सिंघल। 45 लाख की रिश्वत लेने का है आरोप। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को दी थी अर्जी। अब्बास अंसारी की छीनी विधायकी, विधानसभा से किया अयोग्य घोषित। एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 साल की सुनाई सजा। रविवार सुबह मेरठ में भूकंप के झटके से हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 2.7 रही तीव्रता। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 8:45 बजे आया। शामली में रेल पटरी पर मिला लोहे का पाइप। सहारनपुर रेलवे लाइन पर अराजक तत्वों ने रखा था 10 फुट लंबा लोहे का पाइप। ट्रेन के चालक की मुस्तैदी की वजह से हादसा टला। ड्राइवर ने लगाया आपातकालीन ब्रेक। मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। जापान में ट्रायल शुरू। 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण अंतिम चरण में। महाराष्ट्र के 3 जिलों से होकर गुजरेगा। तेल कंपनियों ने घटाए एलपीजी के दाम। अब 19 किलो वाला सिलेंडर 1,723 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। पहले कीमत 1,747 रुपए 50 पैसे थी। कुल 24 रुपए की कटौती की गई है। नई दरें आज 1 जून से हुई लागू। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।